दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में कई प्रेम कहानी को आपने सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं जिस प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ है। आपको बताते चले कि प्रेम विवाह को आज भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रेम विवाह करने के बाद एक भाभी का देवर के साथ अवैध संबंध हो गया और अवैध संबंध के कारण पति ने पत्नी समेत मासूम बेटे की हत्या कर दोनों के शव को गंगा नदी में फेंक दिया। दरअसल इस पूरे मामले का उद्भेदन शेखपुरा के एसपी कार्तिकेय शर्मा के द्वारा किया गया है और यह पूरा मामला शेखपुरा जिले से संबंधित है। कई प्रेम कहानी को आपने भी सुना होगा, लेकिन इस कहानी और इस खुलासे को जानकर आपको कहीं ना कहीं फिल्मी कहानी याद आ जाएगी। दरअसल शेखपुरा के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि झारखंड के बोकारो निवासी मनोज यादव की 22 वर्षीय पुत्री दिव्या की शादी 2020 में प्रेम प्रसंग को लेकर खीरी पोखर निवासी डॉक्टर नवल यादव के पुत्र आशीष कुमार के साथ हुई थी। आशीष कुमार से पहले उसके छोटे भाई अश्विनी कुमार से भी दिव्या का लव अफेयर चल रहा था। बाद में आशीष से प्रेम संबंध हुआ और इसने बिहार शरीफ के मनीराम अखाड़ा में लव मैरिज शादी किया था। प्रेम विवाह किए जाने से डॉक्टर नवल यादव नाराज चल रहे थे। इस वजह से आशीष कुमार धनबाद में साइबर कैफे खोलकर अपना जीवन यापन कर रहा था। इसी बीच उसे 2 वर्ष की एक बेटी और 4 माह का एक बेटा हुआ। शादी के बाद दिव्या का फिर से संपर्क अश्विनी कुमार से हो गया और आशीष के छोटे भाई अश्विनी से संबंध की जानकारी आशीष को हो गई। इसी बीच डॉक्टर नवल कुमार अपने बेटा और बहू को पंचायत के माध्यम से सुलह कराकर अपने गांव ले आए। शेखपुरा प्रखंड अंतर्गत शेखपुरा के खीरी पोखर में ही डॉक्टर नवल कुमार झोला छाप डॉक्टर के द्वारा क्लिनिक चलाते हैं। नवल यादव इस प्रेम विवाह से नाराज चल रहे थे। अपने बड़े बेटे आशीष को अपने पक्ष में करते हुए दिव्या के हत्या की साजिश रच डाली। दिव्या की हत्या से पहले 13 अक्टूबर को बेहोशी की दवा देकर उसको बेहोश कर दिया गया। फिर एम्बुलेंस चालक सुनील चौधरी के सहयोग से मुंगेर में दिव्या और 4 माह के बेटे को गंगा नदी में बहा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में यह अफवाह फैलाई गई कि दिव्या घर से भाग गई है और इस मामले में 16 अक्टूबर को दिव्या के पिता मनोज यादव बोकारो से आकर बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद शेखपुरा पुलिस ने अनुसंधान में सबसे पहले एम्बुलेंस चालक सुनील कुमार को गिरफ्तार किया और अनुसंधान में तकनीकी सहायता से मामला साफ हो गया और बेहोशी की दवा देकर गंगा में दिव्या और 4 माह के पुत्र को बहा देने की बात सामने आई। शेखपुरा के एसपी ने बताया कि दिव्या कुमारी आशीष कुमार का फुफेरा भाई गुड्डू कुमार की साली थी और इसी वजह से अश्विनी कुमार से भी पहले लव अफेयर चल रहा था। बाद में बड़े भाई से प्रेम संबंध बनाकर उसे शादी रचाई और दिव्या को जब बेटा हुआ तो आशीष के द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने की बात चर्चा में आई। कहा जाता है कि वह अक्सर अपनी पत्नी को बेटे का चेहरा छोटे भाई से मिलने का ताना दिया करता था। उधर इस मामले का उद्भेदन होने के बाद शेखपुरा पुलिस कप्तान की एक बार फिर से प्रशंसा हो रही है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से कुछ ही दिनों में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। आशीष कुमार और एम्बुलेंस चालक सुनील चौधरी को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस जेल भेज दी है। यानी कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के बाद भाई का देवर से अवैध संबंध के कारण पति ने पत्नी समेत मासूम बेटे की हत्या कर दोनों को गंगा नदी में फेंक दिया और इस पूरे घटनाक्रम से शेखपुरा पुलिस ने पर्दा उठाया और इस हत्याकांड का खुलासा किया है।
दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।